नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के कई देशों पर टैरिफ की धमकी देकर, ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए एक दबदबा कायम करने की कोशिश, एक डील करने की कोशिश ट्रंप हर एक देश के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। लेकिन क्या अब इसका तोड़ भारत ने निकाल दिया है? क्या तिकड़ी रूस, भारत और चीन की ट्रंप को झटका देने जा रही है, जो शायद ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आखिरकार ट्रंप को किस बात का डर लग रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप लगातार टैरिफ का जाल इन देशों के लिए बुन रहे हैं? कौन झुका और कौन मात देने की तैयारी कर रहा है, आपको बताएंगे। चूंकि एक बहुत बड़ी प्लानिंग भारत ने रच ली है ट्रंप को एक बड़ा झटका देने की, और इसके साथ हैं वो देश जिनके नाम आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना निश्चित रूप से घातक है। सालों पहले अमेरिकी विदेश नीति के घाक खिलाड़ी हेनरी किसिंजर ने कैसा कहा था। 70 के दशक में किसिंजर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में अमेरिका के विदेश मंत्री थे। वर्षों बाद अमेरिकी कूटनीति अपने इस पूर्व विदेश मंत्री के कथन को सच साबित कर रही है। अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान भारत को हमेशा अपना मित्र राष्ट्र साबित करता रहा है, लेकिन एक राष्ट्रपति बदलने से अमेरिकी नीतियों 180 डिग्री का टर्न लेती हुई नजर आ रही है। बात यहां ट्रंप की हो रही है। पहले तो भारत पर अपनी एक तरफा कूटनीतिक और व्यावसायिक इच्छाएं थोपना और इंडिया द्वारा इनकार करने पर 50% की गैर न्यायपूर्ण टैरिफ लगाना, ऐसी ही अमेरिका नीति का ये उदाहरण है। लेकिन इसका तोड़ किस तरीके से भारत ने निकाला है, उसके साथ चीन और रूस किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और कैसा ये तीनों देशों की गठजोड़ ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में झटका साबित होगी, और क्या यही डर है ट्रंप का, जिसकी वजह से टैरिफ का जंजाल यहां पर बुनते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं? आपको बताने वाले हैं विस्तार से इस वीडियो में। ट्रंप द्वारा भारत, चीन और दर्जनों अन्य देशों पर नए टैरिफ थोपना महज आर्थिक हथियार नहीं है, बल्कि अमेरिकी सत्ता की चिंता है। ट्रंप प्रशासन का असल डर यही है कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ मिलकर वैश्विक संस्थानों, व्यापार और फाइनेंस में अमेरिका को दरकिनार करने लगे, तो वॉशिंगटन की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका अब टैरिफ के टोटकों में फंसा हुआ है। अमेरिका को डर है कि भारत, रूस, चीन का जोड़ डॉलर के प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है। अब इसे आप इस तरह में आंकड़ों के जरिए समझिए। दरअसल 2024 में वैश्विक व्यापार में डॉलर का हिस्सा 58% था, जो कि 2000 में 71% के मुकाबले काफी कम है। भारत और रूस की मुद्राएं और ब्रिक्स की गैर डॉलर पहल इस प्रभुत्व को और चुनौती दे रही है। आपने देखा कि जब ब्रिक्स का बैठक हुई थी, तो उस वक्त भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि भारत और रूस की जो मुद्राएं हैं, उसमें जो ब्रिक्स के देश हैं वो किस तरीके से आपस में डील कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं, जिससे कि डॉलर को आप थोड़ा दूर रख सके। और ये डर लगातार ट्रंप को सता रहा है, अमेरिका को सता रहा है। एक और बड़ी घटना हुई है इस बीच, जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल व्यापारिक रिश्तों को लेकर अमेरिका और भारत का बना हुआ है। इस बीच आपने देखा कि 50% वैसे ही वो टैरिफ भारत पर लगा चुके हैं ट्रंप। और यहाँ चीन के राजदूत जो भारत में मौजूद है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान ट्रंप के खिलाफ दिया है, और यहाँ तक कि बदमाश तक ट्रंप को कह दिया है। और क्या कुछ कहा है आपको हम बताते हैं। वहीं रूस ने किस तरीके से आईना अमेरिका को दिखाया है, ये भी आपको हम बताएंगे। ट्रंप और अमेरिका रणनीतिकारों की रणनीति रूस को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करने की कोशिश भी है, क्योंकि अमेरिका का रूस के साथ व्यापार केवल $3.5 बिलियन का है। ट्रंप भारत और चीन जैसे रूस के बड़े व्यापार साझेदारों पर दबाव डालकर रूस की अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर स्टैंड कर दिया है कि भारत के लिए उसके किसानों का हित और पशुपालकों का हित सर्वोच्च है, और वो झुकने अमेरिका के सामने नहीं वाला है। रूस भी इस तरीके का आईना पहले ही दिखा चुका है। रूस इस एटीट्यूड के साथ खड़ा है, इस बात के साथ खड़ा है कि सिर्फ
ट्रंप धमकी देते हैं, एग्जीक्यूट उनके बस की नहीं है। जो अब तक अमेरिका करना चाहता था वो कर चुका है, कोई नया काम नहीं करने वाला है। प्रतिबंधों का पहले भी वो ऐलान करता रहा है, प्रतिबंध वो पहले भी रूस पर लगाता रहा है, तो इसमें कुछ नया ही नहीं होने वाला। थोड़ा टैरिफ और बढ़ा देगा तो रूस का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, ये रूस पहले ही क्लियर कर चुका है। रूस ने ये साफ तौर पर कह दिया कि हमें ईरान समझने की भूल मत कर देना, हमें इराक समझने की भूल मत कर देना। और यहाँ रूस ने भी नहीं झुकने की बात कह दी है ट्रंप के सामने। चीन तो पहले ही डील कर चुका है, और जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जब कहा गया था ट्रंप की तरफ से चीन को लेकर, तो चीन ने भी उतना ही टैरिफ लगाया था, और इसी के बीच एक डील दोनों के बीच में हो चुकी है। लेकिन भारत पर जिस तरीके से 50% टैरिफ लगाया गया है, थोपा गया है, यूँ कहे कि लगाना तो एक सही वर्ड नहीं होगा, थोपना सही वर्ड होगा, तो यहाँ पर चीन भी भड़क उठा है। अब चीन की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और आगे भारत का चीन के साथ मिलकर क्या प्लान है ट्रंप को आईना दिखाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको समझना होगा। चूँकि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी खलबली इस वक्त वॉशिंगटन में इसी दौरे को लेकर मची हुई है। एक तो वैसे भी ट्रंप चिड़े हुए थे कि रूस के साथ क्यों तेल आयात किया जाता है भारत की तरफ से। उन्होंने कहा था कि मैं तो आप पे जुर्माना भी लगाऊंगा, आप डील मत कीजिए रूस के साथ, आप तेल मत खरीदिए। जबकि भारत साफ तौर पर कह चुका है कि हम तो तेल ही नहीं खरीदेंगे, हम तो जो हथियार लेते आए हैं वो हथियार भी खरीदेंगे। F-35 भी जल्दी उसके लेकर डील हो चुकी है रूस के साथ। यानी साफ तौर पर भारत की तरफ से कह दिया गया है कि आप हमें मत बताइए कि रूस के साथ हमारे क्या रिश्ते रहने वाले हैं। चूंकि तो दशकों रिश्ते हमारे अच्छे रहे हैं रूस के साथ, पुराना मित्र रहा है। ऐसे ही चीन अब किस तरीके से भारत के साथ नज़दीकी बढ़ा रहा है, आपको ये समझना होगा। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने अमेरिकी दादागिरी की कड़ी आलोचना की है। भारत में चीन के राजदूत जू फियोंग ने बिना नाम लिए कहा है, अगर धमकाने वाले को 1 इंच दे दिया जाए तो वो आगे 1 मील लेने पर अड़ जाएगा। और ये बात कही गई है अमेरिका के लिए, यहाँ तक कि ट्रंप को बदमाश तक कहा गया, अमेरिका को बदमाश तक कहा गया है चीन के राजदूत की तरफ से, वो भी तब जब यहाँ पर तनाव बढ़े हुए हैं भारत और ट्रंप के बीच, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपेओ ने अमेरिका के इस कदम को पश्चिमी पाखंड बताया है। इस बीच भारत, चीन और रूस के बीच गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 7 साल बाद चीन यात्रा पर अब वो जा रहे हैं, बल्कि पुतिन भी लंबे समय बाद भारत यात्रा पर आ रहे हैं। तो ये गठजोड़ जो देख रहे हैं आप, एक नई साझेदारी जो आप देख रहे हैं चीन, भारत और रूस की, तो जाहिर तौर पर ये तमाम आर्थिक विकल्पों की ओर बढ़ता हुआ कदम है, उस तरफ इशारा है। और भारत जैसे देश जो अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति में पहले से कहीं ज्यादा निर्भीक दिख रहे हैं और आत्मनिर्भर दिख रहे हैं, यही ट्रंप का असली डर है। आखिरकार आपको क्या लगता है, ये जो टिकरी अब बनने जा रही, जो गठजोड़ नया बनने जा रहा है भारत, रूस और साथ ही चीन का, क्या ये ट्रंप को झटका देने के लिए काफी है? क्या अब जाहिर तौर पर ट्रंप अपने ही टैरिफ जाल में आगे फंसने वाले हैं? आप कमेंट के जरिए राय जरूर दीजिए, आपकी राय का हमें इंतजार होगा। नमस्कार।